मकसद है कि जो रजौरी के अंदर सान्या हुआ, जिसमें पहले दिन 4 जाने चली गई और दूसरे दिन ईडी ब्लास्ट में 2 बच्चे मारे गए। हम यही चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो कातिल है वो सामने आना चाहिए, चाहे वो कातिल जो है मिलिटेंट है या किसी भी शक्ल में है। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और आज इसीलिए हमने बंद किया है कि जो शहीद हुए हैं हम उनको खराज हकीकत पेश कर रहे हैं और जिन बच्चों ने शहादत दी है मैं उनको अपने दिल की अमीर गहराइयों से उनको सलूट करता हूँ कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है। और मैं यही चाहता हूँ कि हम ये चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और सख्त से सख्त जो है इन्वेस्टिगेशन हो। इसलिए जो है व्यापार मंडल ने आज पूरा बंद की कॉल दी थी। ये इंसानियत का कत्ल है, जैसे कि छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। जिन बच्चों की किलकारियां जो हैं घरों में गूंजी थी, आज वहाँ मातम छाया हुआ है। तो मैं सब लोगों से ये कहूँगा कि जो भाईचारा हमारा पहले बना था वो आज भी इसी तरह से कायम है। हम लोग हमेशा अहिंसा चाहते हैं, हिंसा नहीं चाहते हैं। तो जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है ये बड़ी गलत कार्रवाई हुई है और मैं यही सब लोगों से कहूंगा कि अपने भाईचारे को मेंटेन करके रखें। एक दिल को सुकून इस बात का है कि जो हमारी हिंदू मुसलमान बरादरी यहाँ पे इकट्ठी होके आज मेंढर में पहली बार देखा है कि कोई रेडी भी जो है वो नहीं खुली हुई है, सब्जी की रेडी भी नहीं खुली हुई है। ये जो हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा यहाँ से पता चलता है कि मेंढर तहसील के अंदर कितना हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। तो मैं पूरी जो हमारी मेंढर तहसील क्या पूरे जम्मू पूरे हिंदुस्तान को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर कुछ लोगों ने सीखना है तो यहाँ मेंढर हमारी तहसील से सीखें कि किस तरीके से हमारा जो आज मेंढर तहसील पुरअमन तरीके से आज बंद है और सब लोग कोई भी जो मेडिकल की दुकानें वो भी दुकानें आज बंद है और सब लोग जो है हिंदू मुसलमान सब शोक में इस वक्त कि हर आदमी यही बात कर रहा है कि जो डांगरी में हादसा हुआ उसको हर आदमी को बच्चे बच्चे को दिल में दुख है। टोटली यहाँ पे चाहे वो रेडी से लेके बड़ी से बड़ी दुकान तक टोटली आज बंद है। मेडिकल भी जितनी भी आज दुकानें हैं वो भी हमने कहा है कि बीच में इमरजेंसी के लिए मेडिकल कोई भी हॉस्पिटल के अंदर जो दुकानें हैं पास वाली वो खोलें, क्योंकि उसके लिए भी क्योंकि इमरजेंसी किसी को भी पड़ सकती है। और बाकी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आज मेंढर की इस डिस्ट्रिक्ट पुंछ की आवाम को जिन्होंने आज इस भाईचारे को मिसाल को कायम किया है, जो कि हमारे यहाँ की रवायत रही है पिछले 70 साल से कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहा है आपस में, जो आज मिसाल पेश की है। उसके लिए मैं अपनी इस मेंढर की पूरी आवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज एक बार फिर इसको दोबारा दिखाया लोगों को कि आप चाहे जितना भी करो हम आपस में भाई भाई हैं। इस यहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई भी खलल डालेगा तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो डांगरी हमले के विरोध में आज अखनूर में व्यापार मंडल द्वारा दी गई बंद की कॉल का असर देखने को मिला है। इस दौरान कस्बे में तमाम दुकानें बंद रही और व्यापार मंडल ने जोरदार प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने सरकार से इस घटना को अंजाम देने वालों को गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी सजा देने की मांग की और व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में इस तरह के हमले दोबारा हुए तो हिंदू समुदाय के लोग खामोश नहीं बैठेंगे। ये जो हमारा रजौरी में अटैक हुआ है उग्रवादियों ने, जो भी ये ऐसा दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे ही पलों पे टुकड़ों पे पलने वाले लोग जो हमारे की साथियों पे अत्याचार और ये अटैक कर रहे हैं, ये उसी वजह से ये बाज़ार बंद हुआ है और शहर बंद हुआ है। हम लोग ये शहर बंद करके चेतावनी देना चाहते हैं कि ऐसे हमले दोबारा ना हुए। अगर ऐसे हमले दोबारा होंगे तो जो हमारे हिंदू तत्व के हमारे सारे लोग हैं ये बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। जैसे देखा हमारे अखनूर की हमने बंद कॉल की, सभी व्यापारियों ने सभी दुकानदारों ने बंद की कॉल की थी। जैसे कि आपने देखा रजौरी में हत्याकांड जो हुआ उसके तहत हम सब ने जैसे देखा हमने डोडा रजौरी किश्तवाड़ सभी जगह अखनूर बंद की कॉल थी। कल हमने सभी ने मिलकर अखनूर बंद की कॉल दी थी और आज हमारा अखनूर पूरा सहयोग कर रहा है। हम अखनूर के शहर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया और एक एकजुटता का प्रमाण दिया कि
आज हम एक इकट्ठे हो चुके हैं। हमारा अखनूर इकट्ठा है, हमारा हिंदू इकट्ठा है। हिंदू इकट्ठा होगा तो ऐसे कार्य नहीं होंगे। टारगेट किलिंग जो हो रही है उसको बचाने के लिए हम सब इकट्ठे हैं। ऐसा हम प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि ऐसी चीजें ना हो। आतंकवाद के खिलाफ आज अखनूर जो है बंद किया गया है। इसमें सब व्यापारी तबके का जो है पूरा समर्थन मिला है और हम सुबह से ही सबके आगे भी प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो हत्यारे हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो किश्तवाड़ जिले में आज हुई सड़क दुर्घटना में 4 महिलाओं के साथ 5 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार जिले की तैयारी यहां पर आप देखिए, इलाके में आज एक लोड कैरियर चालक द्वारा नियंत्रण खो देने की वजह से गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें 5 लोग सवार थे और इस हादसे की सूचना मिलते ही लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 5 घायलों को पाडर स्थित सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 5 को किश्तवाड़ स्थित जिला अस्पताल में भेज दिया गया। घायलों की पहचान संजीत कुमार, रिद्धि देवी और सोनी देवी, सुशीला देवी और समृद्धि देवी के रूप में की गई। तो जम्मू शहर में जगह जगह हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए नगर निगम ने आम लोगों, खासतौर पर दुकानदारों से सहयोग मांगा है और जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने दुकानदारों से कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए स्वयं ही फुटपाथों और सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की अपील की। उन्होंने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये अपील करते हुए ये कहा कि ये मुहिम तब तक सफल नहीं हो पाएगी जब तक व्यापारिक संगठन इसमें अपना सहयोग नहीं देता है। मार्केट में अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम चलाने से पहले दुकानदारों को सूचित किया जाएगा ताकि वो खुद ही अतिक्रमण हटा लें और उन्हें नुकसान न उठाना पड़े। उच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, उनके आदेश का पालन करेंगे। मेरी सभी अब दुकानदारों भाइयों से और बाकी लोगों से ये अपील है कि आप अपनी अपनी एनक्रोचमेंट हटा लीजिए ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। इसके साथ साथ में सभी ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन से भी मैं अपील करता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश आया है उसको पालन करने में हमारी सहायता करें। लेकिन एक बात इसके साथ में और भी जोड़ना चाहता हूं कि जिस तरीके से इसको हमको इंप्लीमेंट करना है उसमें कोऑर्डिनेशन जरूर होनी चाहिए। कल हमने देखा कि जीवल चौक में वहां से लेकर आगे तक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चली, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने जितने भी संबंधित इंस्टीट्यूशन थे उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। जिन लोगों का नुकसान होना है जहां होगा उनको हमको पहले अवगत करना जरूरी है और पहले अनाउंसमेंट करवा के सबको अवगत किया जाना चाहिए ताकि वो अपना नुकसान जो है वो ना होने दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मुझे इस बात का दुख है। इसीलिए आज मैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से एज ए जम्मू मेयर सबसे अपील कर रहा हूं कि आप अपनी अपनी इंक्रोचमेंट को हटा लीजिए। तो जम्मू सूबे के ही कई जिलों में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के निर्माण के बाद यहां उधमपुर जिले में भी जल्द ही जीएमसी के निर्माण की केंद्र सरकार द्वारा की गई घोषणा से सियासी जिले की आवाम खुश नजर नहीं आ रही है और रियासी के लोगों ने यहां पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर उनके साथ विश्वासघात करने का आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि रियासी जिले को जीएमसी की सौगात न देकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है और लोगों की माने तो रियासी में भले ही जिला अस्पताल की इमारत खड़ी कर दी गई है, लेकिन ये अस्पताल हमेशा ही बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ स्टाफ की भी कमी से जूझता आ रहा है और अगर यहाँ जीएमसी का निर्माण किया जाता है तो इससे समाज के हर वर्ग के लोगों को बेहद फायदा होगा। हमारी मांग थी रियासी में जीएमसी हॉस्पिटल होना चाहिए और क्योंकि रियासी जीएम हॉस्पिटल ना होने की वजह से
काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और देखिए हमारे जो मौजूदा सरकार है, हमारे जो अपने जतिंदर सिंह जी जो रियासी अपने इधर से हमारे MP जीत के गए हैं, उन्होंने कठुआ में हॉस्पिटल दिया, GMC दिया, उधमपुर में दिया, डोडा में दिया, तो रियासी को अनदेखा क्यों किया जाता। हमारी यही मांग है कि रियासी में GMC होना चाहिए और हमारे जहाँ डॉक्टरों की कमी है, जो स्टाफ की कमी है, वो पूरी होनी चाहिए। अभी रियासी में एक ब्लॉक ओपन हुआ जिसमें 100 बेड की फैसिलिटी दी गई है, मगर बेड और अपने बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक हमारी इधर फैसिलिटी ही नहीं होगी। सबसे पहले ये मेरी मांग रहेगी, जो हमारे PMO है जनाब डॉक्टर जतिंदर सिंह साहब, जिनको 2 बार हमने बहुत ही लीड से यहाँ रियासी से जीते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो रियासी को भूल गए हैं। कठुआ में देख रहे हैं हम इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल पार्क बन रहे हैं, उधमपुर में GMC बन रहे हैं। भाई रियासी वालों से क्या दुश्मनी थी? अगर रियासी के लोगों ने आपको इतनी भरपूर मात्रा में वोट दिए तो आप क्या खामोश बैठे रहेंगे? आप एक पावरफुल पोजीशन में हैं सर, आप आइए। आज हम आपको रिमाइंडर दे रहा है यूथ कि आप फौरी तौर पर रियासी को जो है GMC दिया जाए, ताकि रियासी के लोग भी राहत की सांस ले सकें। इधर कैंसर से लोग पीड़ित हो रहे हैं। मैं तो ये भी कहूंगा, अगर जम्मू कश्मीर में जिस तरह के लगातार कैंसर के केसेस आ रहे हैं, तो अगर आप कैंसर हॉस्पिटल जम्मू कश्मीर में दे दें और वो भी रियासी में अगर बन जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और मैं रूलिंग गवर्नमेंट के जो भी डिस्ट्रिक्ट के हमारे लीडरशिप है उनसे भी ये गुजारिश करूंगा, सर आप आए दिन ये तो बोलते हो कि आपके जनरल सेक्रेटरी अभी बोल रहे थे कि हमारे जो जोली में दोनों सीटें आएंगी, लेकिन आप काम कब करोगे? मेजर डेवलपमेंट के यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? टोल के मसले हैं, बहुत सारे दीगर इश्यूज हैं, ठीक है। उसी के लिए मैं ये गुजारिश करूंगा हमारी लीडरशिप को कि फौरी तौर पर हमारी डिमांड को एक्सेप्ट करें। अगर नहीं किया तो यकीनन हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। कोरोना का नया वेरिएंट इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और देश में कोविड की एक और लहर से यहां आप देखिए किस तरह से डर का माहौल जो देखा जा रहा है, लेकिन आशंका का भय भले ही लोगों के अंदर देखा गया है। डॉक्टर ने उन्हें घबराने की सलाह यहां पर दी है कि बिल्कुल भी ना घबराएं, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और जम्मू के GMC अस्पताल में तैनात डॉक्टर विशाल टंडन ने उन लोगों से कोविड वैक्सीनेशन की तीसरी डोज जल्द लेने का आह्वान किया जो अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। और आपको बताते चले कि जो लोग जिन्होंने अपनी डोजेज नहीं लगाई हैं उनसे अपील की गई है कि जल्द से अपनी डोजेज लगा लीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि अब एहतियात बरतना हमारे लिए जीवन का हिस्सा बन चुका है, तो लिहाजा लोग अगर इस एहतियात को नहीं भूलते हैं तो कोई भी वेरिएंट उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जिन्होंने 3rd डोज नहीं लिया वो जरूर मैं उनको लिए अपील करूंगा कि वो अपना 3rd डोज लें। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, हाइजीन, हैंड वॉश, ये चीजें हमारी रूटीन, मतलब एक जैसे सभ्य समाज का एक पार्ट बनता है, हमारी एक रूटीन बनती है, वैसी बननी चाहिए। तो फिर मुझे लगता है कि बड़ा कम जो है रिस्क रहेगा किसी भी वेरिएंट के आने का। तो बाकी गवर्नमेंट लेवल पे बड़ा कुछ किया जा रहा है, मॉक ड्रिल्स किए जा रहे हैं, प्रिपेयर्डनेस पूरी है, जनता को किसी भी चीज की फिक्र नहीं, हॉस्पिटल्स में पूरी तैयारियां हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है या डेवलप होती है तो उसको बड़े कारगर तरीके से जो है गवर्नमेंट लेवल पे डील किया जाएगा। तो पब्लिक से मेरी यही विनती है कि पैनिक ना हो, लेकिन हाँ अपना जो बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि जो SOPs हैं उसको फॉलो करें और जितना हो सके क्राउडेड एरियाज में ना जाए। PM पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में तैनात किए गए कश्मीरी पंडित विस्थापित सरकारी मुलाजिमों ने अपने आंदोलन को और गति दे दी है। इन मुलाजिमों ने जम्मू में आज जहां एक बार फिर से धरना प्रदर्शन कर सुरक्षित जगहों पर तैनाती की मांग की, तो वहीं हर मुलाजिम ने केंद्र सरकार के आला नेताओं के साथ साथ उपराज्यपाल को भी चिट्ठियां भेजकर उन्हें अपनी मांगों से अवगत करवाया। से कभी इस पे कोई सुनवाई नहीं हुई, तो हमें लगता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट में जहां तक हमारी बात नहीं पहुंच रही है, तो आज हमने एक और डिसाइसिव स्टेप लिया है, क्योंकि परसों एक हाई लेवल मीट होने जा रही है हमारे इशू के लिए। हमने सोचा कि आज हम एक इंडिविजुअली लेटर्स भी इनको पोस्ट करेंगे, जिसमें हम जो प्रधानमंत्री जी को है उनके थ्रू पोर्टल के थ्रू उन पे लेटर भेजेंगे, और जो LG साहब है उनको थ्रू फिजिकल मोड और जो उनका पोर्टल है JK ग्रीवियंस उसके थ्रू लेटर्स इंडिविजुअल बेस पे भेजेंगे, और जो होम मिनिस्टर साहब को है उन्हें हम फिजिकली लेटर्स भेज रहे हैं। और हम ये जताना चाहते हैं कि जो हमें पर्सनल थ्रेट परसेप्शंस है, इन थ्रेट परसेप्शंस के दौरान और टारगेट किलिंग्स आप लगातार देख रहे हो, और थ्रेट लेटर्स भी लगातार हमें आ रही है। हमें वहाँ इसलिए मारा जाता है कि हम पर्टिकुलरली एक रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कि कृपया करके हमारी जानों को इन्हीं ग्राउंड्स पे बचाइए,
जब वहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे, जब घाटी को आप टेरर फ्री जोन कर देंगे डिक्लेयर, उसके बाद एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्लान बनाएंगे, तब जाके तो हम बच सकते हैं। अदरवाइज ये एक एक्सपेरिमेंट है जो लगातार फेल होता हुआ नजर आएगा, जिसमें और भी किलिंग्स होगी और मुझे लगता है उस टाइम पे स्टेट ऑफ इंडिया एक मुश्किलों का सामना करेगी। तो जम्मू कश्मीर पुलिस में सेवाएं देकर सेवानिवृत्त हो चुके नॉन गेजेटेड मुलाजिमों ने आज एक बार फिर से जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर अपनी मांगों को जोर शोर से उठाया है। और इन लोगों का कहना है कि मौजूदा समय में देश भर में 7वां वेतन आयोग लागू है, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि उन्हें अभी तक 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिन रात मुल्क की सेवा करने वाले मुलाजिमों की रिटायर होने के बाद उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मांग को लेकर उनके कुछ साथ इस दुनिया को आप देखिए छोड़ चुके हैं। कुछ साथियों की ये बात कर रहे हैं कि कुछ साथी उनके इस दुनिया को छोड़ चुके हैं और कुछ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही है। जितनी भी गवर्नमेंटें आई हैं सबके सामने इसको पेश किया गया और उनसे दरख्वास्त की गई, आज तक किसी ने इस मसले को हल नहीं किया गया। तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि ये हमारे साथ बहुत बड़ा इंसाफ और हक तलफी की गई हमारी। वो 1996 से लेके आज तक जितने भी लोग रिटायर हुए हैं या जो हाजिर सर्विस में थे उनको इसका बेनिफिट नहीं दिया गया। तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ फरमाया जाए। दूसरी बात ये है कि मेडिकल अलाउंस जो 1000 रुपया दिया जा रहा है, तो कम से कम इसको हमें भी 1000 रुपया दिया जाना चाहिए, जबकि हमें 300 रुपया दिया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ फरमाया जाए और दूसरे हमारे आधे साथी जो इस दुनिया से चल बसे और कुछ एक जो बीमार बेडों पर पड़े, तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ इंसाफ करे और ताकि हमें कोई राहत की सांस मिले। बहुजन समाज पार्टी ने सरकार से पंचायती राज एक्ट में बदलाव कर पंचायत चुनाव पार्टी आधार पर न करवाने की मांग की। इस मांग को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने सलेहड़ में आज प्रदर्शन कर अपनी इस मांग को सरकार तक पहुंचाया। पार्टी के कोऑर्डिनेटर तिलक राज ने कहा कि यहां पंचायत चुनाव अगर पार्टी आधार पर होते हैं तो इसका खामियाजा लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को होगा। लिहाजा पंचायती राज एक्ट में बदलाव कर इस प्रथा को बदला जाना चाहिए। हमारी मांगे पंचायत चुनाव। तो आज हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस बिल में तरमीम की जाए और जो भी सरपंच जीते वो पूरा अपना टाइम जो है वो पूरा करे और जो पंच हैं या तो ये इलेक्शन पार्टी बेस पर ना कराई जाए। कुमारी मायावती जी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।